अभी 10th क्लास के लिए सामग्री भेज रहा हूँ। आज तुम तो समझ ही रहे हो कि मैं सलमान बोल रहा हूँ। बीच में कुछ बाधा आ गई थी टेक्निकल, इसलिए पहले तो भेजी गई है सामग्री। रस चैप्टर के बारे में मैंने कहा था कि रस चैप्टर पर चर्चा होगी। पहले और सब चैप्टर पर हुई है चर्चा, वो पद पर, पद परिचय पर, वाक्य पर, वाच्य पर, इन सबों पर बात हुई है। और रह गई थी बात रस की व्याकरण में, तो रस पर बात आज होगी। हम काव्य पढ़ते हैं या नहीं, नाटक देखते हैं, तो काव्य पढ़ने पर, कविता पढ़ने पर, कहानी पढ़ने पर एक रस की प्राप्ति होती है। होता है क्या कि हृदय में, दिल के अंदर कुछ भावनाएं हैं, वे भावनाएं जो है कि नहीं उद्दीप्त होती, उद्दीप्त होकर वो अलौकिक आनंद की प्राप्ति कराती है। इसी को रस कहते हैं। मतलब काव्य पढ़ने या नाटक देखने पर एक आनंद की प्राप्ति होती है, अलौकिक आनंद की। उसी को काव्य शास्त्र में रस कहते हैं। हमारे हृदय के अंदर बहुत सारे भाव हैं। कुछ तो अस्थाई भाव हैं और कुछ संचारी भाव हैं। अस्थाई भाव जिनका अस्तित्व कुछ देर तक कायम रहता है, और संचारी भाव उसको कहते हैं जो है कि नहीं पल पल में बदलते रहे, सेकंड सेकंड कई ढंग की भावनाएं आती जाती रहती हैं, वो संचारी भाव है। लेकिन एक अस्थाई भाव होता है। अस्थाई भाव टिकाऊ होता है। तो इस ढंग से रस के उच्चार अंग होते हैं। पहला होता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जितने होते हैं उतने ही रस होते हैं। वैसे प्राचीन आचार्य में भरत का नाम लिया जाता है। आचार्य भरत वो सबसे प्राचीन है, और उन्होंने 9 रस की चर्चा की है। उनका जो नाट्य शास्त्र है, उनकी किताब का नाम, नाट्य शास्त्र में लिखा है श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका विभत्स अद्भुत शांताख्या नवरित रसा अस्मृता। संस्कृत में वह किताब है, और उसमें जो है कि नहीं 9 रस की चर्चा है। लेकिन आज के विद्वानों ने एक रस और जोड़ दिया है उसमें, वो जो है कि नहीं वात्सल्य रस है। छोटे बच्चों के प्रति प्रेम को एक नया रस में रख दिया गया। तो अस्थाई भाव जो हमारे दिल के अंदर है, पहला अस्थाई भाव रति, दूसरा हास, तीसरा शोक, चौथा क्रोध, पांचवा उत्साह, छठा भय, सातवां जुगुप्सा, आठवां विस्मय, नौवां सम और 10वां वत्सलता। इस ढंग से 10 भाव से 10 रस हो गए। रति से श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस भाव से हास्य रस हो गया, शोक से करुण रस हो गया, क्रोध से रौद्र रस हो गया, उत्साह से वीर रस हो गया, भय से भयानक रस हो गया, जुगुप्सा से विभत्स हुआ, विस्मय से अद्भुत रस हुआ, सम से शांत रस हुआ, और वत्सलता से वात्सल रस हुआ। अब हो सकता है तुम्हारे सामने किताब कापी नहीं हो, कॉपी कलम, किताब नहीं,
कॉपी कलम की तो ज़रूरत पड़ेगी और हम भेजेंगे इसमें मोबाइल के माध्यम से, जिसको कॉपी कलम पर तो उतार लेगा, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं तो सुन रहे हो और भूल जाओगे। ऐसे मोटा मोटी हम जो है अस्थाई भाव की संख्या जो पहले 9 और बाद में 10 अब हो गई है, उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो भी हम भेजेंगे। आप कॉपी रखिएगा, कलम रखिएगा, नोट कीजिएगा। पहला है रति। प्रिय या वस्तु के संबंध में मन में प्रेम पूर्ण भाव, ये रति कहलाता है। अपने प्रिय के प्रति, व्यक्ति हो या वस्तु, प्रिय हो, उसके प्रति जो भाव उठ रहा है वही रति है। और किसी को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, वेशभूषा को देखकर गुदगुदी उठ रही है, वही हास्य है। अब इष्ट या मित्र का नाश हो जाए, उसकी बर्बादी हो, वही तो जो है कि नहीं शोक है। अब प्रतिकूल कार्य देखकर या शत्रुओं के विषय में सोच कर करके जो मन के अंदर क्रोध पैदा होता है, वही तो क्रोध है। और किसी काम को करने का जोश, यही तो जो है कि नहीं उत्साह है। किसी भयानक वस्तु की भयंकरता को देख कर करके हम भय खाते हैं, और ये जो है कि नहीं कोई आश्चर्यजनक वस्तु देखते हैं, व्यक्ति का व्यवहार देखते हैं तो विस्मय भी होता है। कहीं कहीं घृणास्पद चीजें देखते हैं जिससे मन में उबकाई आने लगती है, घृणा पैदा होने लगती है। वही जुगुप्सा उसको कहते हैं, घृणा को जुगुप्सा कहते हैं। और यह संसार नश्वर है, हम सब जो है कि नहीं मरणशील हैं, धन दौलत रहने वाली नहीं है। ये सब भाव अगर आ रहा है तो ये सम कहलाता है। इसी को निर्वेद भी कहते हैं। और एक अंतिम जो है वत्सलता है। तो वत्सलता जो है कि नहीं, वह शिशु, छोटे बच्चे के मनोहारी क्रियाकलापों को कहते हैं। अब हम चाहेंगे कि यह बता दें कि रस के अंग या रस के तत्व परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो रस के कितने तत्व हैं या अंग हैं? इस वर्ष भी आया था, पूछा था रस के कितने अंग हैं, तो वो 4 हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये जो है कि नहीं 4 हैं। इसकी रस के 10 की संख्या और किस रस का क्या अस्थाई भाव है, इसको हम मोबाइल के माध्यम से भेज रहे हैं। कॉपी पर नोट कर लेने की जरूरत है। बोलूँगा सारी बातें भूल जाओगे, बोलने वाली बात मैं भूल गया। अब इसे नोट करो अपने मोबाइल पर।